दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में लोकसभा चुनाव हो गया है पूर्ण तरह से, और किसको कितने सीटें आई है ये पूरे भारत में कंफर्म कर दिया गया है। अभी हमारे बीच कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजमेर करीम भाई है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी मीडिया था बीजेपी के नारा लगा रहा था कि बीजेपी को इस बार 400 पार होगा, लेकिन वो 400 पार नहीं हुए हैं। तभी हमारे बगल में अजमेर भाई है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है इन सबों का। सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। अच्छा, ये बताइए, बीते लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम सीटें आई है भाजपा की, क्या कारण है? देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग और पूरे सीमांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सिर्फ नफरत, हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार फैलाने का काम किया है। इन्होंने जो कहा, बयान दिया था, इन्होंने जो देश के युवाओं से कहा था, जो वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी की जगह सिर्फ देश की जनता को, देश के युवाओं को ठगने का काम किया है कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह और मोदी जी। इसीलिए ये लोग इस बार देश की जनता, देश का युवा, इनके कार्यकाल जो है तोड़ने का काम किया है और ऐसे लोगों को भगाने का काम किया। ये बताइए, मोदी जी और अमित शाह जो है सो हिंदू रक्षक कहलाता है, तो कैसे जैसे भाजपा बीजेपी जैसे अयोध्या से हार गई? देखिए, ये तो मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के ये जो नकली, ये लोग हिंदूवादी, हिंदू के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे नकली राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों को न समझ में ना आना चाहिए। कौन करता है नकली राजनीति? सबसे ज़्यादा बीजेपी और भाजपा के लोग, और मोदी जी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत बांटने का काम करते हैं। लेकिन इस बार देश की जनता, देश का युवा और अयोध्या के लोग नफरत को हराने के लिए, मोहब्बत को जिताने के लिए ऐसे लोगों को भागा करके मोहब्बत को जिताया है। ये लोग सिर्फ जो कहते थे कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, लेकिन वहाँ की जनता, अयोध्या की जनता ने यह साबित कर दिया कि जो राम को नहीं लाए हैं, बल्कि राम के नाम पे ये लोग, मोदी और अमित शाह जैसे भाजपा के कठपुतली लोग बराबर आते रहे हैं। वहाँ के लोगों ने संदेश दे दिया कि भगवान को हम लोग को लाए हैं, न कि हम लोग भगवान को लाए हैं। ये बताइए, फिर सरकार में भी तो वही आए हैं ना? देखिए, सरकार ये बैसाखी की सरकार है। ये इसका दोनों पैर जो है टूटा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार और नायडू जी, ये इनका गठबंधन है। लेकिन 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जिस वादे और जिस इरादे के साथ सरकार में आई थी, इन्होंने जो देश की जनता से, देश के युवाओं से वादा किया था, उन सभी वादा तो इनका झूठा निकला। ये तो अपना वादा पे खड़ा उतरा नहीं। तो इसीलिए देश का युवा, देश का जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। ये लोग को भागने का रास्ता मिल गया। अच्छा, ये लोग भले तोड़ जोड़ के सरकार बना लिया हो, लेकिन यह सरकार कहीं से टिकने वाला नहीं है। कहीं से ये मात्र 6 से 7 महीना देखिए, यह सरकार निश्चित रूप से गिर जाएगी। ये बताइए, अमेठी से स्मृति ईरानी 1.5 लाख वोट से हार गई है, क्या कारण हो सकता है? आप किस नेता की बात कर रहे हैं? जो महिला विकास की मंत्री बनी हुई थी, जो मणिपुर, हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार बीजेपी के कार्यकाल और उनके सरकार में, जब मणिपुर में इस देश के महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार हो रहा था, उस समय ये बाल विकास की मंत्री स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं अपना चुप्पी तोड़े? क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछे? क्यों नहीं सदन में इनका जवाब दिया? जब हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के महानायक राहुल गांधी जी जब सदन से लेकर के सड़क तक अडानी अंबानी के खिलाफ मोदी और भाजपाइयों से इनके मुंह पे जब सरकार से सवाल करते थे, तो ये लोग सदन में उनका माइक को तोड़ करके माइक को बंद कर देते थे। क्या ये सरकार तानाशाही और निकम्मी, अत्याचार और बलात्कार और भ्रष्टाचार को सिर्फ संरक्षण देते हैं, ना कि मणिपुर जैसे राज्यों में वहाँ के महिला और इस देश की बेटी, इस देश की नारी शक्ति के साथ न्याय करते थे? लेकिन इस देश की जनता, देश का महिला भी इस बार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जम करके वोट देने का काम किया। एनडीए सरकार कब तक चला पाएगी? देखिए, यह सरकार, हमने आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि यह सरकार बैसाखी की सरकार है। यह हमको नहीं लगता है कि यह सरकार पिछले 5 साल तक चलेगी। यह सरकार आगामी 5 से 6 महीना तक चलेगी। इसके बाद निश्चित रूप से यह अब जो वादा, इसके पास तो कोई वादा करना है नहीं, कोई काम तो है नहीं। यह सभी वादा से मुकर जाएंगे और देश में फिर से हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे। लेकिन यह सरकार इस बार टिकने वाली नहीं है। क्योंकि इस बार पूरे बिहार और पूरे सीमांचल और पूरे देश में हमारे राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के लोग
निश्चित रूप से मजबूत है। इस बार कोई राहुल गांधी को सदन से बाहर कर देगा, इस बार राहुल गांधी का कोई सदस्यता छीन लेगा, इस बार कोई राहुल गांधी का घर छीन लेगा। भाजपा का कोई औकात नहीं है कि इस बार राहुल गांधी जी को सदन से बाहर कर देगा, ना कि इसका जो है मैक को बंद कर देगा। ऐसे लोगों को इस बार देश की जनता, देश का युवा भगाने का काम करेगी और यह सरकार मात्र 5 से 6 महीना में न रुकेगी, न टिकेगी, यहाँ से भाग जाएगी। अच्छा, ये बताइए, पूर्णिया में एनडीए की हार हुई है, जबकि मोदी जी और नीतीश जी भी कई बार यहाँ दौरा किए थे, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, मोदी जी हमेशा से सीमांचल आते रहे हैं और वो प्रधानमंत्री अभी भी हैं, वो पहले भी थे। उन्होंने सीमांचल के लोगों के साथ हमेशा से धोखा करने का काम किया है। विकास के जगह उन्होंने विकास करने का काम किया है, लेकिन उनके पार्टी के जो यहाँ नेता और कठपुतली प्रत्याशी थे, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सिर्फ विकास के जगह विनाश करने का काम किया है। इन्होंने आज तक कोई जनता से मिला तक नहीं, इन्होंने कोई जनता से दुख और सुख में आज तक शामिल नहीं हुआ। ये सिर्फ बर्थडे पार्टी, शादी विवाह और हिंदू मुसलमान की राजनीतिक नफरत की राजनीति करते थे। इसीलिए इस बार यहाँ की जनता, सीमांचल की जनता, पूर्णिया की जनता लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यहाँ पर पप्पू यादव जी के पक्ष में उनको वोट देने का काम किया है और जिताने का काम किया है। और सीमांचल और पूर्णिया इस बार पप्पू यादव जी ही नहीं जीते, बल्कि यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ का महिला, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का युवाओं का दिल पप्पू यादव जी ने जीतने का काम किया है। आखिरी एक सवाल और है, चुनाव से पहले सभी मीडिया वाले और काफी लोग जैसे बोलते थे कि अब की बार भाजपा 400 पार होगी, तो क्या ये हो पाया 400 पार? क्यों नहीं हुआ? आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज का आईना है। इस देश का जो मीडिया 2014 से पहले थी, वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 और 19 के बाद जो इस देश की मीडिया हो गई, वो मीडिया MODIA मीडिया हो गई है। जो इस कैसे साबित आप कर सकते हैं? 2014 और 19 से पहले इस देश की मीडिया भारतीय मीडिया थी। उसके बाद इसके सरकार के कार्यकाल में भाजपा मीडिया हो गई। ये 400 पार का जो ये लोग नारा देते थे, ये लोग कर रहे थे देश की जनता को कि इस बार अगर भूल से भी एनडीए की, बीजेपी की सरकार आ जाएगी, तो इस बार पेट्रोल और डीजल और राशन का कीमत ये लोग 400 पार करा देंगे। लेकिन देश की जनता, देश का युवा, देश का महान लोग, एक लोगों ने ऐसे लोगों को 300 पार भी नहीं करा सके। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, देश के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये लोग आज ऐसे फिर से सत्ता में बैठ गए हैं। लेकिन यह सत्ता टिकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। चलिए, बाकी जैसे आप लोग हमारे दोनों को बातचीत आपको कैसा लगा, अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।